एडमिशन वाली वर्किंग इस वीडियो के थ्रू आपकी अगर किसी भी लेवल के अंदर थोड़ी भी कंफ्यूजन में है तो वो डेफिनेटली लाइन पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सीरीज में आप अभी बिल्कुल एग्जाम कॉर्नर पर हैं। सो कई बार होता है छोटा सा हिंट, छोटा सा फ्लो, कुछ डिस्कशन के चक्कर में पूरी वर्किंग रुकी रहती है। तो चैप्टर आपको सामने दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने देख लिया होगा। एडमिशन के टॉपिक को हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में क्या क्या वर्किंग आती है, इसमें आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन कैपिटल अकाउंट को डील कैसे करना है, फिर मैं आगे बोलता हूं पुराने पाप पुण्य हैंडल कैसे करने, मींस आपका जनरल रिजर्व, पी&एल, WCR, IFR। एसेट साइड के अंदर कुछ लॉसेस हैं लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, पी&एल डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस। तो ये चीजों को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। फिर नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, रीवैल्यूएशन की कुछ वर्किंग आपके सामने हुई। इन सारी वर्किंग को लेकर वी हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट थ्री वर्किंग्स। फर्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जिस बच्चे को एडमिशन का टॉपिक कंट्रोल में आ जाता है तो रिटायरमेंट में डेफिनेटली हेल्प मिलती है उसकी, क्योंकि कुछ टॉपिक बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट है, कुछ नए भी आएंगे। तो मेक श्योर पेशेंस इस वर्किंग को देखिए। पहले से कंटेंट में क्लियरिटी है 2x कर लो स्पीड, 1.5x तो आराम से कर लो। और जिनको थोड़ा सा कंटेंट जीरो लेवल से उठाना हो आराम से मैटर को देखे। अब एडमिशन में हो क्या रहा है सर, दो पार्टनर पहले से बिजनेस में काम कर रहे थे, एक नया बंदा बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। अब कुछ वर्किंग तो ऐसी होंगी जो नए के आने से पहले वाली हमें ठीक करनी होंगी, तो उसमें हमें रीवैल्यूएशन भी करना होगा, हमें उसमें पुराने पाप पुण्य, प्रॉफिट और लॉस भी बांटने होंगे, कैपिटल के बैलेंसेस को भी ओपनिंग देखना पड़ेगा। तो ये तो नए बंदे के आने से पहले का काम होगा। नए के आने के बाद क्या होगा, नए के आने के बाद नया पार्टनर कैपिटल आएगा। फ्री में तो आप उसको बिजनेस में पार्टनर बनाओगे नहीं। फिर आपका नाम भी बना हुआ मार्केट के अंदर, तो वो कुछ गुडविल का शेयर भी लेके आएगा। अब गुडविल का शेयर वो लाया नहीं लाया, आधा लाया, विड्रॉ कर लिया, रेशियो कहीं ना कहीं उसके अंदर कि भैया पुराने इस पार्ट में शेयर कर रहे थे, गुडविल का पार्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर बढ़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी डिस्कशन है जो आपको एग्जाम से पहले एक बार समझ में आनी जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो मैं बिल्कुल लॉलीपॉप लेवल से, बेसिक लेवल से कंटेंट को स्टार्ट करके चलता हूं कि सबसे पहले तो मुझे बैलेंस शीट के अंदर गिवन आइटम के साथ डीलिंग करनी आती हो। अब मैं अगर एसेट साइड में देखूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसे एसेट्स की डिटेल होंगी, ठीक है ना। मतलब आप क्वेश्चंस भी अपने साथ खोल के रखेंगे तो आपको दिखेंगे डिटेल। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है। फिर कुछ लॉसेस हैं जो मैंने हाईलाइट करके रख दिया आपके सामने, जिसमें मेनली ये 4 लॉसेस आपके सामने अलग से मिलेंगे। कैश और बैंक, इस साइड गुडविल भी मिल सकती है, अभी मैं उसको मिक्सअप नहीं करना चाहता। गुडविल इज नॉट माई लॉस, इट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, इसलिए मैं साथ में दिखाई नहीं रहा, उसको अलग से बातचीत करेंगे उसके ऊपर। तो ये आइटम आपकी एसेट साइड में होते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप इनके साथ थोड़ा फैमिलियर हो। लायबिलिटी साइड में क्या होगा सर, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस हैं, कुछ रिजर्व्स हैं सर, जनरल रिजर्व, पी&एल, WCR, IFR भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबकी वर्किंग अलग अलग लेवल पे हम डील करके चलेंगे। फिर मेरे सामने बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। तो मैं इंट्रो लेवल की वर्किंग के बाद कुछ मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में, मतलब आपकी बुक के फुल फ्लेश क्वेश्चंस, उनका पूरा सॉल्यूशंस के लिंक भी शेयर कराऊंगा, जिससे चलो इंट्रो पता लग गया, अब क्वेश्चन करके देखते हैं भैया। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी हो। तो सबसे पहला आइटम क्या होगा सर, मेरे सामने इनको डील करने का प्रोसेस मुझे समझना पड़ेगा कि सर सबसे पहला काम होगा पुराने पाप पुराने पुण्य को डील करना है। कि नए पार्टनर के आने से पहले अगर पुराने पार्टनर ने कुछ पाप कमाए हुए, मतलब लॉसेज अर्न कर रखे हैं, तो वो पुराने पापियों में ही बांटने हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही उनको बांटना है। अब हो सकता है सर कुछ पुराने पुण्य, कुछ प्रॉफिट्स हमने कमा रखे हो, तो वे पुराने पुण्य कमाने वालों को ही मिलेगा जिन्होंने अर्न किया। नए बंदे के आने से पहले आपके पास कुछ प्रॉफिट का बैलेंस है, तो उस प्रॉफिट को पहले बांट लो, आप खत्म कर लो। आप उस वर्किंग को रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, उसके लिए ये डिस्कशन आपके लिए बहुत काम की है। हाँ जी, तो इसमें आपके सामने जो वर्किंग है ये इन 4 चैप्टरों में आपके सामने काम आएगी। चेंज इन PSR में ये टॉपिक आएगा, एडमिशन भी आएगा, रिटायरमेंट भी आएगा और डेथ के अंदर भी आएगा। बताओ और क्या चाहिए। अब एक बार मेहनत करो, 4 चैप्टर में काम करेगा।
अब जो पाप हैं उन पापों का मैंने नाम बताया कि यहाँ पे आपके सामने एक आइटम और मैं लिख देता हूं, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से भी आपके सामने यहाँ आइटम मिल जाता है। अब ये सारे गिवन कहां पर है, जैसे बताया एसेट साइड में गिवन है। अब जो भी आइटम एसेट साइड में गिवन होता है उन सबके डेबिट बैलेंस होते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो ये वो लॉसेस हैं जो अभी बांटे नहीं है। तो लॉस किनको बियर करने हैं? पार्टनर्स को, मालिक को। तो आपने मालिक को अगर बांट दिए होते तो यहां पे नहीं होते, तो अभी यहां पे हैं, तो पहले इनको खत्म करो। खत्म करने के लिए स्टेप समझो, क्या इनका बैलेंस डेबिट बैलेंस है और नया बंदा आने से पहले हमें पुराने पार्टनर्स में इनको खत्म करना है। तो डेबिट वालों को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग में हम क्रेडिट करते हैं। और ये 4 चैप्टरों में बताया ना, ये वर्किंग इन 4 चैप्टरों में आपके सामने काम आएगी। ये तो डिसोल्यूशन भी सेम है भाई, ये वाली वर्किंग तो आपके 5 चैप्टर में, इसमें डिसोल्यूशन और डलवा देता हूं कि ये वर्किंग तो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी डिट्टो सेम है। किसी भी लेवल की कोई चिल्पों करनी ही नहीं है आपको, लॉलीपॉप गेम है सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉसेस वाला पॉइंट हमने किया। अब उसको खत्म करने की एंट्री समझिए, इनके बैलेंस डेबिट हैं तो खत्म करने के लिए इनको हमने कर दिया क्रेडिट। और डेबिट किनको किया? ओल्ड पार्टनर्स को। लिख भी लीजिए, इनको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओल्ड एग्जामिनर आपसे एंट्री मांग लेता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर आप इसको बांटेंगे। एमसीक्यू के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट में भी आपसे पूछ लेता है। और थोड़ा दिमाग में भी रिलैक्स होगा, भाई नए बंदे क्या लिंक इस चीज का, उसके आने से पहले का लॉस है तुम्हारा, तो नया बंदा क्यों इसको अंदर मिक्सअप करेगा? रटोगे क्या क्या चीज याद रख पाओगे यार, एक चैप्टर में कितनी सारी बातें। रिलैक्स होकर सिंपल समझोगे, एक बार नया बंदा आना चाहता है, आने से पहले कुछ पुराने टाइम के लॉसेस है उन्हें खत्म करो। कौन कौन से हो सकते हैं सर, नाम मैंने बता दिए। मिसले एक्सपेंस भी आपको मैंने कहा लिखना है। 4 आइटम आपके सामने मिलते हैं, तो इन चारों आइटमों को आप खत्म करेंगे। एक डेबिट है, खत्म करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अब एंट्री कह रही है कि एक अकाउंट को डेबिट करो, तो सर ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर आपको यहां पर बांट देने। रेशो ओल्ड रेशो, किन में? ओल्ड पार्टनर में। अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड के अंदर। एंट्री में अगर मैं करके चलता हूं तो किस साइड? सर एंट्री में करके चलता हूं तो ए पार्टनर ओल्ड पार्टनर डेबिट टू लॉसेस के नाम से। इससे स्लो स्पीड में और क्या चाहिए, आता है 2x करके देख लो भाई, और क्या दिक्कत है। आगे बात करते हैं। अब सर हम बात करते हैं कुछ पुराने पुण्य। सब कुछ कलयुग में नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव बातें होंगे। पुराने कमाए प्रॉफिट्स हैं, तो आप नए बंदे को पुराने प्रॉफिट क्यों बांटने लग गए हो? तो जिन्होंने कमाए हैं दे हैव टू रिटेन दैट अमाउंट, तो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो प्रॉफिट्स का बैलेंस जो भी है वो लायबिलिटी साइड में गिवन होता है। इन 4 नामों से बाहर आपको कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है। हाँ, कई बार वो जनरल रिजर्व को कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से बोल देता, तो उसको लेकर कंफ्यूजन मत पालना। तो आपके सामने जनरल रिजर्व, P&L, WCR। अब ये P&L क्रेडिट, यहां पर अगर यही बैलेंस यहां पे दे रखा हो तो ये मेरे लिए क्या है सर? लॉस है, और ये डेबिट साइड में होगा। अगर ये क्रेडिट में है तो इसका मतलब ये मेरा प्रॉफिट है, और ये लायबिलिटी साइड के अंदर आपके सामने मिलने वाला है। तो इनका बैलेंस लायबिलिटी साइड में, तो क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस है। याद मत करना, समझना थोड़ा सा कि एसेट साइड वाले डेबिट थे, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू लॉसेस। अब ये क्या है सर? ये मेरे प्रॉफिट्स है, तो इनका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। खत्म करने के लिए इनको डेबिट करूंगा, रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैटर जाएगा। इतना सा मैटर है। तो यहां पे गिवन है, खत्म करने के लिए मेरे को क्या करना सर? इनको डेबिट कर दिया, और यहां पे मैं लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर में बांटना है, और ये सारा का सारा प्रोसेस ओल्ड रेशियो के अंदर आपको करके चलना है। गॉट इट? और पार्टनर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट साइड के अंदर इनको ओल्ड रेशियो में, सी के पॉइंट में कुछ नहीं जाएगा, नए बंदे से इनका कोई भी लिंक नहीं है। बताओ ऐसा कोई टॉपिक देखा है जो आपने एक बार सीखो और 5 बार आपको बेनिफिट दे उसका? अगर आपके पुराने पाप पुण्य डील करने आ गए, लॉस प्रॉफिट्स, तो चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, सब में सेम वर्किंग आपकी हेल्प करेगी, रोल प्ले करेगी। स्टिल आप उस टॉपिक को लाइटली लेना चाहते हैं, एंट्री नहीं सीखा सर, कई बार सैक्रिफाइसिंग बांट दिया, कंफ्यूजन आ गई।
अरे भाई ये कराने के बाद में फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हुए कि वीडियो भी पूरी शेयर करूंगा, आराम से बैठ के पहले अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आया सॉल्यूशन देखो, फिर अगला देखो, फिर सॉल्यूशन, फिर अगला, फिर सॉल्यूशन। अरे 8-10 क्वेश्चन के बाद कुछ भी ऐसा मिलने ही नहीं वाला जो आपको कंफ्यूज करे, सारा सारा कॉन्टेक्स्ट अपने आप समझ में आ जाना है। चॉइस आपकी, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो आपके मिड टर्म के अंदर स्कोर आप बेटर करना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो ये सारी डिस्कशन आपके सामने आ चुकी है सर। आई होप कि आप उसको लेकर आप कंफ्यूजन अपनी क्रिएट नहीं करेंगे। तो एग्जाम में क्या होगा सर, एक बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट के बाहर यू विल गेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को ट्रीट करने में दो मेन सेगमेंट आप कह सकते हैं, पुराने पाप पुण्य हमने कर लिया डिस्कस। एक होगा सर रीवैल्यूएशन, कि नए बंदे के आने से पहले हमारे कुछ एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू जो हमने रिकॉर्ड की थी तो 10 लाख की थी, आज वो 12 लाख की हो गई है। कोई क्रेडिटर था, उसको रिकॉर्ड 3 लाख में किया था, हमें आज 240 पे करना है। तो जिन एसेट लायबिलिटी को खत्म नहीं करना लेकिन उनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो नया वाला बंदा कह रहा है मेरे आने से पहले सारे काम खत्म कर लो, तो उनको पुराने पापियों में जो बांट चुके हैं, उसके बाद ये लॉसेस भी, जो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज करने का जो लॉस होगा, ये भी हमें पुराने पापियों में, पुराने पुण्य वाले में बांटना, लेकिन निकालने की वर्किंग सीखनी है। तो मशीनरी बढ़ गई, स्टॉक कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम, तो वी हैव टू डिस्कस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर क्या होगा, नया बंदा कैपिटल लेके आया, नया बंदा प्रॉफिट लेके, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो वी विल डिस्कस सेकंड स्टेप टू दैट। ये आने के बाद फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन में ये 3 चीजें बनानी होंगी। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस यहां डाला, पाप पुण्य में रिजर्व है तो यहां WCR है, यहां लॉसेस का नाम डाला, फिर नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, सी का कॉलम भी बनेगा, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल वाली वर्किंग होगी। एक साथ सारे कॉन्टेक्स्ट को लेकर कंफ्यूज मत करो अपने आप को कि सब प्रीमियम नहीं लाया तो गुडविल होगा, तो पहले एक सिंगल फ्लो समझ में आ जाए, देन ये CD बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे। एसेट लायबिलिटी जो चेंज हुए, जिनकी वैल्यू जितनी भी चेंज हुई वो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी। पुराने पाप पुण्य खत्म हो चुके हैं तो उनको लेकर यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करनी, वो खत्म हो ही चुके हैं यहाँ पे, और उसको लेकर अब आपके सामने अगले वाले पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन का फुल रिकैप, कि उस टॉपिक को लेकर आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने। अब ये टॉपिक इन 4 चैप्टर में रोल प्ले करेगा सर। हाँ, रीवैल्यूएशन में कोई भी लिंक डिसोल्यूशन चैप्टर में नहीं है, तो ये 4 चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए रोल प्ले करने वाले, इसलिए ध्यान से देखना। तो रीवैल्यूएशन के नेचर, इसके अकाउंट, अब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, मैंने कहा था फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, याद नहीं करना, समझने का कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेम लायबिलिटी का अगर कोई बैलेंस है, अगर वो लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है तो लायबिलिटी का अपने यहाँ बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ाएंगे तो और क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट करना होगा। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ाना चाहते हो तो और डेबिट करोगे, कम करना चाहते हो तो और क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। डेबिट वाले को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, कम करने के लिए रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट वाले को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, रिवर्स, सिंपल। अब सर वर्किंग देख भी लेते हैं एक बार, हाउ टू अटेम्प्ट दिस वर्किंग। तो यहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जांपल मैंने सेट कर दिए और उनको धीरे धीरे प्रोसेस करना है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस वर्किंग। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि मेरी मशीनरी 20 लाख थी, बैलेंस शीट में 20 लाख गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला कि ये मशीनरी 16 लाख की हो गई, तो मेरी मशीनरी 4 लाख से गिर गई। अब एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा, तो एसेट को क्रेडिट करूंगा तो रीवैल्यूएशन को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो मेरी वर्किंग में ये जो अलग अलग केस दे रखे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे अभी, कि क्रेडिटर ये हो गया, पीछे एग्जांपल में चलो देख लो, फर्नीचर 50 से 54 हो गया, क्रेडिटर 80 से 75 हो गया, ठीक है ना, और बैंक लोन 1 लाख से 95 कम हो गया, एरो उल्टा दिखा रखा है। तो ये इस अकाउंट के अंदर हमें उनको अटेम्प्ट करना है। तो रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट है उसका अपने आप में नेचर है नॉमिनल, तो इसके अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
अगर मुझे लॉस होगा, लॉस कब होगा? जब एसेट की वैल्यू कम होगी या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। सॉर्टेड? ये मेरा पार्ट है। तो मेरे सामने यहां पर जब एंट्री पास करनी होगी तो हमने कहा सर एसेट की वैल्यू यहां पर कम करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू कम करेंगे, सॉरी बढ़ाएंगे, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे फायदा है, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो मुझे फायदा है। तो यहां पर इसका नेचर क्या बताया? कौन से कलर से दिख जाएगा? ब्लैक से दिख जाएगा। इसका दूसरा नाम भी लिख लो, इसका दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉमिनल। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम कब होगी? जब एसेट बढ़ेगा, जब लायबिलिटी कम होगा, और एक्सपेंस कब होगा? जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। अब उसकी एंट्री भी पूछ लेता है, अकाउंट के अंदर ही उसको देख लेता है, तो किसी भी लेवल की कोई कंफ्यूजन हो तो अभी के अभी उस फॉर्मेट को अटेम्प्ट करके लाइन पे लेके आना है। चलिए सर, तो नॉमिनल नेचर बताया सर। अब ये 11th वाली वर्किंग है, बट हाँ पूछ ले तो पता होना चाहिए सर। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, CUT भी कल को आप देंगे तो देन इट्स बेनिफिशियल इन दैट आल्सो। अगले पॉइंट में आप डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस दिख रहा होगा आपको, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये वैल्यू कम हुई सर। अब कम होने पर हम एंट्री क्या पास करेंगे? हमने कहा एसेट का बैलेंस है, कम करने के लिए डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन के अंदर डेबिट होगा और एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन डेबिट टू, क्या है ये? प्लांट एंड मशीनरी। कितनी वैल्यू सर? 4 लाख। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड ₹2.16 लाख। तो 4 लाख से अब क्रेडिट क्यों किया? बस ये समझ में आना कि मेरे को ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एसेट का अपने आप में बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। कम करने के लिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 4 लाख से। तो मैंने प्लांट मशीनरी को 4 लाख से क्रेडिट किया, डेबिट में क्या डाला? रीवैल्यूएशन। तो अकाउंट कौन सा बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड के अंदर टू प्लांट मशीनरी 4 लाख। क्या हो गया सर? सर ये लॉस हो गया, लॉस। डेबिट साइड के 4, जितने से चेंज हुआ उतनी वैल्यू आपको यहां पे डाल के चलनी है। सॉर्टेड मामला, आराम चेक कर लीजिए। सर मेरी वैल्यू कितनी थी? 20 लाख की, कितनी हो गई? 16 लाख। एसेट की वैल्यू डेबिट होती है, कम कर दी तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो डेबिट साइड के अंदर टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से रिकॉर्ड कर दिया। सॉर्टेड? यस सर। चेक कर लीजिए आप। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? तो बैलेंस शीट के अंदर मैं प्लांट एंड मशीनरी, अब ये 16 लाख का हो गया, तो यहां 16 लाख का हो गया, और यहां पे प्लांट मशीनरी आपका 4 लाख का हो गया। एंट्री में पहले ही बता चुका था, दोबारा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन के अंदर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री, अकाउंट, बैलेंस शीट, 4 चैप्टर्स, सेम प्रोसेस। क्या चाहिए और भाई? इफेक्ट जहां जहां जाना है आराम से देखो ना, क्या क्या वर्किंग होनी है, कोई कंफ्यूजन पॉइंट नहीं है। एसेट की वैल्यू कम होती है,
तो क्रेडिट होती है, रीवैल्यूएशन का नॉमिनल नेचर है, डेबिट साइड में सारे लॉसेस आते हैं। जो न्यू वैल्यू बच गई है तो बैलेंस शीट जो बाद में बनेगी उसमें न्यू वैल्यू दिखा देंगे। तो पहला स्टेप आराम से पाप पुण्य का समझ लिया, फिर आपने ऐसे रीवैल्यूएशन पॉइंट देख लिए, ऐसे करते करते फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है बैंक लोन था 1 लाख से 95 हो गया, यार वो गलत लगा हुआ है, ये ऊपर करना था, तो 1 लाख से 95 हो गया, तो क्या हो गया सर, फायदा हो गया। 1 लाख का लोन था 95 हो गया, तो 5,000 कम देने पड़ेंगे। लोन मेरा क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक लोन डेबिट, अगर वो कम हो रहा है, और यहां पे डाल देंगे टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड के अंदर हमने डाल दिया बैंक लोन। कितने से सर, 5,000 से। और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड कितने का लोन रह गया, तो इफेक्ट एक साथ लेने का, जितने से चेंज हुआ वो यहां डाला, एंट्री यहां डाली, लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। अब कम होने पर मुझे क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल, मतलब कंफ्यूजन के ग्राउंड तो बनाओ, इसमें क्या ही बन सकते हैं, कुछ भी तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉलीपॉप केस है। चले आगे चलते हैं सर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो देखिए, वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल चैप्टर के अंदर भी कैपिटल अकाउंट आप देख के आए हैं। अब उसके अंदर बैलेंस बीडी डालते हो, फिर उसमें नया पैसा आता है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, डेबिट साइड में ड्राइंग है, इंटरेस्ट ड्राइंग, जो भी वर्किंग जैसी रिक्वायरमेंट। अब इस चैप्टर में क्या हो गया सर, पहला पार्ट तो कैपिटल के बैलेंसेस, उसके बाद डालने के बाद सर हमारे पाप पुण्य, फिर रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट लॉस आएगा, जो अभी आपने पीछे देखा, तो रीवैल्यूएशन के अंदर अब इसमें जो भी वर्किंग की करने के बाद अगर डिफरेंस यहां बचेगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज जो प्रॉफिट है तो ये इनकम साइड ज्यादा ही है। अगर डिफरेंस यहां सीडी बचता है, सीडी इसका टोटल करके यहां सीडी बचता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आपको प्लेस करना है। इतना सा मैटर रिटेन होना चाहिए आपका। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ए का और बी का बैलेंस आपको दे दिया है। अब इन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को आप कहां डाल के चलेंगे सर, इन बैलेंसेस को आप अपने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डाल के चलेंगे। तो फ्रेमवर्क क्या होगा सर, सबसे पहले आपने यहां पर बैलेंस बीडी की बात कर दी, जो भी ओपनिंग बैलेंस था, लाइक से 5 लाख इसका था, 4 लाख इसका था, सी का तो ओपनिंग होगा ही नहीं। अब मेरे सामने रिजर्व था, मान लो बैलेंस शीट में रिजर्व था, तो सर नए पार्टनर के आने से पहले इस रिजर्व को खत्म करना है। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के बाद रिजर्व डेबिट किया और पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया, तो रिजर्व डेबिट 2A 2B। तो यहां पर आपने जनरल रिजर्व मान लो 3:2 की रेशियो है, और वहां पर 1 लाख का रिजर्व है, तो 60,000 और 40,000 का पार्ट आपने एलोकेट कर दिया। ठीक है, ऐसे हो सकता है एसेट साइड के अंदर मेरे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा हो, लेट्स से 50,000 का। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, एसेट साइड में है। आप पुण्य वाली लिस्ट लिख लेना, आप कहीं सोचो ओरली जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जिनको टॉपिक अभी कंट्रोल में नहीं है, तो लॉसेस का बैलेंस क्या है, डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड के अंदर आपने लिख दिया 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना सर 30,000 एंड 20,000। अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस बचता है, कब बचेगा, जब डेबिट का टोटल ज्यादा होगा। डेबिट क्या, लॉस, तो लॉस का ज्यादा होगा तो डिफरेंस वहां बचेगा, तो पार्टनर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जाएगा। क्रॉस का निशान याद करना, यहां डिफरेंस है तो कैपिटल में यहां डाल देना, यहां है तो यहां डालना, मीनिंग के साथ, रटके नहीं। तो अगर रिवैल्यूएशन मुझे प्रॉफिट होता है तो इस साइड में ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, उस केस में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऊपर बैलेंस सीडी, अगर उसका डिफरेंस अमाउंट मतलब वहां बचता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से यहां आएगा। सॉर्टेड। लेट्स से हमारा जो लॉस आया वो 10,000 रुपए का आया, तो बाय
रीवैल्यूएशन 6,000 और 4,000। ठीक है। देखिए, जब तक आपको एक इंटरफेस क्लियर नहीं होता और इसको सुनने के बाद कम से कम 5-6 क्वेश्चन, कम से कम उसमें रिजर्व प्रॉफिट्स बार बार ट्रीट करके देखो, फॉर्मेट बार बार देखो, लैंग्वेज कैसे ट्रीट हो रही है वो देखो, फिर नया पार्टनर कैपिटल है उसकी लैंग्वेज देखो, उसका प्रोसेस। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, केवल सुनने सुनने से आ जाते थे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फर्क कहां होता, पेन चला के। इसलिए तो क्लास की क्वालिटी में गैप बन जाता है। एक बच्चा जो है वो 90s में पहुंच रहा है, एक 60-70s में। आपकी हरकतें, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका सोचने का प्रोसेस की ऐसे देख लूं, देख ले भाई, क्वालिटी में फर्क आएगा। करके देख, तेरा लेवल भी अपलिफ्ट होगा, डेफिनेटली अपलिफ्ट होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, बट वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको पहले। हाँ जी। तो नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आया है तो आप यहां पर बाय कैश के नाम से लैख से 1 लाख रुपए लाया, तो 1 लाख रुपए आप सी के अंदर डाल देंगे। अब वो गुडविल का प्रीमियम का शेयर भी लेके आता है, जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है उनमें बढ़ता है। तो रेशियो को लेकर इस वाली वीडियो में कुछ बात नहीं कर रहा हूं, रेशियो को लेकर अलग से वर्किंग लेके चलेंगे। तो जो रेशियो अगर चेंज नहीं हो रही है फ्यूचर के अंदर, तो जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग आती है। आप कैलकुलेट करके देखें तब भी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आप करेंगे तो ओल्ड शेयर ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा, अगर आगे का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। तो लेट्स से नया पार्टनर जो गुडविल के लेके आया, वो लेके आया, आपका एग्जांपल ले लेते हैं 5,000 रुपीज, और तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, 3:2 की रेशियो थी, तो यहां पे हम डाल देंगे बाय प्रीमियम, और ये 3,000 और ये 2,000। उसके बाद इसका टोटल किया जाएगा, इन तीनों का जो भी डिफरेंस बन रहा है, लेट्स से 569 बन रहा है, तो 569 यहां ट्रांसफर करेंगे। इसमें से ये 30 लेस कर दिया, तो यहां पे बैलेंस सीडी आ गया, और ये आ गया 539। सिंपल। अब यहां टोटल करते हैं अगर हम, तो 446 आ गया, इससे ट्रांसफर किया, 20 लेस कर दिया, 426 आ गया, और इसके अंदर 1 लाख की अमाउंट था, यहां ट्रांसफर किया, इस साइड कुछ डिफरेंस था नहीं। अब ये वैल्यूज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लायबिलिटी साइड में आपको डिस्क्लोज करनी है। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, जितना बैलेंस सीडी आ रहा है। गलती कहां हो सकती है सर, बीडी बैलेंस ढंग से नहीं डाले, या रिजर्व ढंग से नहीं डाला, रीवैल्यूएशन ढंग से नहीं डाला, नए पार्टनर का कैश ढंग से नहीं डाला, प्रीमियम की वर्किंग ढंग से नहीं डाली, रेशियो वाला पॉइंट है, गुडविल मिसिंग कर दिया। इस लेवल वाइज बेस यही है, बेबी को बेस पसंद है, तो पसंद है तो कर लो वर्किंग कंटेंट, दिक्कत क्या बात हो जाएगा, ट्राई करो, नहीं होगा तो विल डिस्कस दैट पॉइंट। तो सबके सॉल्यूशन में शेयर करूंगा आपके सामने। तो फुल फ्लैश क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चन का पूरा पूरा वीडियो लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर कर देता हूं, कि आप फुल फ्लैश क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, कि भैया अमित और अनिल 2 पार्टनर हैं और उनकी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब इसमें ना पाप है ना हाँ पुण्य है, 12,000 रुपए के, तो ये ओल्ड पार्टनर बांटने हैं, कैपिटल के बैलेंसेस हैं। ठीक है। नया पार्टनर इसके अंदर रेशियो पुरानी दे रखी 2:1 की रेशियो है। उसके बाद अंकित 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है, 60,000 रुपए वो गुडविल के भी लेके आया है, तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका अभी बात की हमने, बाय प्रीमियम के नाम से, बाय कैश के नाम से। फिर ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट है। अब ये नया पॉइंट आ गया इसके अंदर सर, हालांकि ये पहली वर्किंग में नहीं डालना चाहिए था, चलो डल गया है, तो कि रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा नया पॉइंट तो लेके जाएं सर। अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती तो नॉर्मली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिजर्व डाल दो, खत्म कर दो, बट उसने कह दिया कि नहीं, ये डिसाइड किया है कि रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए एंट्री होती है गेनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसर्स। अगर कभी भी आपने कहा कि रिजर्व तो पुराने लोगों के थे, अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, नया बंदा जो आएगा उसके लिए कुछ कंपनसेशन देने को रेडी है, तो उसकी कैपिटल उतने पार्ट से हम डिक्रीज कर देंगे, और जिनको कंपनसेशन मिलेगा उनके अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो गेनर्स डेबिट
टू सैक्रिफाइसेस। तो नया बंदा जो आया वो कितने के लिए आया? 1/4। तो कैपिटल हमारी यहां पर जो थी रिजर्व 12,000 था, तो 12,000 का 1/4 आपने कर दिया, 3,000 पे सी भाई साहब की कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, और वो मिलेगा किसको? जो कंपनसेशन जिसको मिलना, जिसने नुकसान उठाया है। कौन है वो? सर वो अमित और अनिल है। 2:1, तो 2,000 और 1,000 गेनर्स डेबिट। तो मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहां पर क्रेडिट साइड में बाय अमित, सॉरी नए पार्ट का नाम क्या था? अंकित, बाय अंकित, इन दोनों को मिलेगा 2,000 और 1,000। ये मैं जनरल रिजर्व वाला पॉइंट बता रहा हूं। और डेबिट साइड के अंदर टू अमित 2,000 पे, टू अनिल 1,000 पे। अब आप बैलेंस शीट के अंदर जो आपका जनरल रिजर्व है उसको सेम वैल्यू का यूं दिखाएंगे, बिना किसी छेड़खानी के साथ। अभी थोड़ा एडवांस पॉइंट है, यस ये एडवांस है, इसलिए मैंने इंट्रो के साथ एक एडवांस क्लाइमेक्स भी डाल दिया। कहीं आप सोचें अब तो हो चुका है, अब तो ओके डन, नहीं सर, पहले कम से कम 8-10 क्वेश्चन बेसिक के लगाओ, फिर एडवांस पॉइंट जो आएंगे उनकी अलग से WCR की अलग से वर्किंग होगी। वर्कमैन कंपनी रिजर्व को लेकर भी हमें सीखना होगा, IFR को लेकर भी हो सकता है, गुडविल मिसिंग हो सकता है, कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर पॉइंट दे दे मेरे को, ठीक है ना, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन भी आ जाता। तो पहले बेसिक समझो, क्वेश्चन करो, फिर लेवल वाइज आगे बढ़ो, तो टॉपिक कहीं भी एग्जाम्स में थियोरेटिकल प्रैक्टिकल आपके मार्क्स नहीं कटने देगा। तो मैं इनके वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है, फिर उसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके रिगार्डिंग एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट करो, टॉपिक को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत है कम्युनिकेट करो। आई होप ये सीरीज आपके स्कोर कार्ड को अपलिफ्ट करने में रोल प्ले करेगी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।